एक के बाद एक 2 धमाके। और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर आत्मघाती हमला हुआ है और सुबह 8:10 मिनट पर यह हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है और लगातार वहां पर अभी भी गोलीबारी चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब और पेशावर में एक बार फिर से हमला। इससे पहले भी कई दफा हमला और ये वही जगह है जहां पर देखिए अब जाफर एक्सप्रेस को कब्जे में लिया गया था बीएलए की तरफ से। और यहां पर जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद वहां पर क्या हालात बने हुए हैं और गोलीबारी अभी भी लगातार वहां पर हो रही है। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से यह कहा गया है कि अभी 3 हमलावरों को मार गिराया गया है और अभी भी कई हमलावर वहां पर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि जब हमलावर वहां पर किसी भी तरीके से इन वारदातों को अंजाम देते हैं तो ये 1, 2 या 3 नहीं बल्कि भारी संख्या में वो वहां पर पहुंचते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी और भी हमलावर वहां पर मौजूद होंगे। अजय जांडियाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अपडेट अभी वहां से? क्या गोलीबारी अभी भी चल रही है? देखिए, बिल्कुल गोलीबारी भी चल रही है। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक एक सुसाइड अटैक जो है ये दरअसल सेंट्रल फोर्सेस जो पाकिस्तान की है उस पर किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो सीधे इस जो कंपनी हेडक्वार्टर था वहां पे घुसे हैं और उसके बाद पेशावर में उन्होंने अंदर घुसकर लगातार ग्रेनेड अटैक किए, उसके बाद हमले किए, फायरिंग की, जिसमें काफी नुकसान जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो पाकिस्तान की है उनको उठाना पड़ा है। और उसके बाद से लगातार जो है ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। ये हमलावर 2 से 3 बताए जा रहे थे, मगर बताया जा रहा है कि ये सिर्फ वो थे जो अंदर घुसे थे, मगर बाहर जो है लगभग 5 से 6 और हमलावर जो है वो बाहर खड़े थे जो बाहर से फायरिंग कर रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों को मार गिराने की कवायद जो है वो पाकिस्तानी सेना कर रही है। मगर ये जो फाइटर हैं ये लगातार आप देखें तो पाकिस्तानी सेना के लिए सरदर्द बने हुए हैं। खासतौर पे ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं ये लगातार हमला कर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पाई है? हमलावर कौन थे? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। मगर जो क्योंकि ये इलाका जो है वो बलूचिस्तान के जो रिबल्स हैं, बीएलए, बीएलएफ के जो संगठन हैं उनके साथी हो सकते हैं। क्योंकि पहले भी देखें तो इतिहास रहा है कि बलूचिस्तान में पिछले काफी समय से बीएलए के लोग, बीएलएफ के लोग सक्रिय हैं जो लगातार पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल अजय, और बार बार सेना को निशाना बनाना ये क्या बताता है आखिर? बार बार सेना को, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस को देखिए कब्जा कर लिया गया था और इसके बाद वहां पर जो स्थिति, जो हालात बने थे सबने देखा। और एक बार फिर से पेशावर में सुरक्षा बलों की मुख्यालय यानी कि पुलिस मुख्यालय पर जो ये हमला हुआ है, तो बार बार टारगेट पर आखिर क्यों लिया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो हो रहा है, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो पूरे तरीके से चरमरा गई है। और अगर आप देखें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, बलूचिस्तान का इलाका हो, यहाँ पर हमलों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। और ये हमला रुकने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से फेल हो चुका है इन चीजों को हैंडल करने में। अगर पाकिस्तानी सेना या सरकार जो है वो संजीदा होती तो शायद इन लोगों से बातचीत कर या इन बाकी मीडिएशन जो ये अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं तो इन लोगों के साथ भी मीडिएशन करके सुलझाया जा सकता था। मगर इन लोगों ने बड़ा प्रताड़न जो है वहां पे किया है और इस प्रताड़न का ही ये नतीजा है कि आज पाकिस्तानी सेना को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अजय, और इसे इस तरीके से भी समझना होगा, एक समय था जब ये जो संगठन है वो सरकार के समर्थन में रहा करते थे और लेकिन अब अचानक से लगातार विरोध में हमले भी हो रहे हैं। तो मुख्य वजह इसके पीछे की क्या हो सकती है? देखिए, दरअसल बलूचिस्तान का जो इलाका है इस पे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया था कई साल पहले और उस कब्जे के बाद पाकिस्तान ने उस जमीन के टुकड़े को तो अपने कब्जे में कर लिया, मगर वहां के लोगों को सुविधाएं या तमाम जो फायदे देने थे, क्योंकि ये जो इलाका है बलूचिस्तान का ये मिनरल रिच जो है रेयर मिनरल रिच इलाका है। पाकिस्तान ने इस जगह से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके जो है वो चीन को देने की कोशिश की, अब अमेरिका को देने का प्रयास कर रहा है, मगर वहां के लोगों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा, उनकी जो परेशानी है उनको नहीं देखा जा रहा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार लोग जो हैं वो बोल रहे थे। जब इन लोगों के प्रदर्शनों को जब देखने के बजाय, उनकी सुनने के बजाय उन पर हमले किए गए, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको जेलों में भरा गया, तो इन लोगों ने जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और
इन्होंने अपने एक ग्रुप्स खड़े किए, फाइटर्स खड़े किए और एक अपनी सेना बना ली, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। और फिर वो लोग जो है वो पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने लगे, क्योंकि जब इनकी बातें सुनने के बजाय, इनकी परेशानियां हल करने के बजाय वहां पर सेना के एक्शन शुरू हुए, तो इन लोगों ने भी अपनी सेना खड़ी की और इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान बलूचिस्तान में पूरे तरीके से हार चुका है। और ये मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में ऐसा अगर हो जाए तो किसी को कोई अचंभा नहीं होगा कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। और बिल्कुल, और देखिए यानी कि बढ़ता हुआ इस वक्त जो है पाकिस्तान नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ देखिए एक तरफ जहां पेशावर में हमला हुआ अजय, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान के जो समर्थक हैं वो किस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या विरोध प्रदर्शन को लेकर अभी क्या वहां जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी सड़कों पर उतरे हैं इमरान के समर्थक? देखिए, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार पूरे तरीके से घिरी हुई है। आसिफ मुनीर को लेकर सवाल है, इसलिए कि चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, या फिर इस्लामाबाद की, या फिर आप गिलगित की बात कीजिए, पीओके की बात कीजिए, तो हर कहीं पाकिस्तान सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। और यही वजह है कि आप देखें तो पाकिस्तान की जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के, जो एक नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं वो जीत कर आए हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो सरकार बनी थी, जो बैसाखियों पे चल रही है, उस सरकार को अब इमरान खान की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ेगी आने वाले समय में। और इसी चीज को लेकर अब सेना जो है वो एक बार फिर से उसको मजबूत किया जा रहा है। आप देखें तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते 27th अमेंडमेंट की गई, वहां पर आसिफ मुनीर को तीनों सेनाओं का जनरल बनाने की तैयारी कर ली गई, पहले फील्ड मार्शल बनाया गया। वजह देखिए, पहले सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को हार के बाद अगर एक आर्मी चीफ को इस तरह से प्रमोशन दिया जा सकता है तो ये साफ बताता है कि सेना वहां पर किस तरीके से रुतबा रखती है। बिल्कुल, और इसके बाद जब संविधान संशोधन हुआ और इसे लेकर देखिए कहीं ना कहीं जो मुनीर है उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि एक तरफ देखिए लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोहराम की स्थिति इसलिए मची हुई है क्योंकि वहां पर अब इमरान की बहनों से दुर्व्यवहार को लेकर लोगों में उबाल है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। शहबाज सरकार के खिलाफ पीटीआई समर्थकों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ पीटीआई का प्रदर्शन ये हुआ। पाकिस्तान में पीटीआई प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है और प्रदर्शनकारियों पर ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए इमरान सरकार की तरफ से। इसके अलावा सरकार के खिलाफ पीटीआई और टीटीएपी का भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। राजनीतिक दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। एक तरफ पेशावर में गोलीबारी हुई है तो दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि इमरान के समर्थकों का यहां पर गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की दो वजह, एक तो ये संविधान में जो संशोधन हुआ और दूसरा ये कि खबर ये है कि इमरान की बहनों के साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय देखिए, इसे लेकर हम जो पहले चर्चा भी कर रहे थे कि एक तरफ लगातार गोलीबारी टूट की कगार पर पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ जो वहां के लोग हैं, पीटीआई जो के कार्यकर्ता और इमरान के जो समर्थक है, वो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सरकार और सेना के खिलाफ। देखिए, इसके पीछे की वजह है क्योंकि वहां की सरकार सेना के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे देख रही है और वहां के लोगों की किसी को परवाह नहीं है। यही वजह है कि पीओके की हालत देखें, गिलगित बाल्टिस्तान की हालत देखें, कि आप बलूचिस्तान की हालत देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा की हालत देखें, और अब जो मुख्य सियासी दल वहां के हैं, जैसे इमरान खान की पार्टी पीटीआई है, उनके लोगों को प्रदर्शन करते समय शूट एट साइट के ऑर्डर जो है वो कल जारी किए गए थे। ये अपने आप में बताता है कि पूरे तरीके से बुखलाए हुए हैं ये लोग, और जिस तरीके से वो हो रहा है वो अपने आप में बताता है कि वहां पर सियासी हालत जो है वो पूरे तरीके से खराब है। ना सिर्फ वहां पर रीजनल डिवाइड जो है वो होने वाला है, बल्कि जो सियासी दल है वो भी आपस में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सरकार के खिलाफ उतर गए हैं और पाकिस्तानी सेना उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, और देखिए अजय, इससे ना सिर्फ देखिए राजनीतिक अस्थिरता नजर आ रही है, बल्कि ये भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का जो लोकतांत्रिक चीजें जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके की अगर मौजूदा स्थिति है, अगर उस स्थिति को देखा जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत कैसी है, किस तरीके से लोग वहां पर अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं, वो साफ दिखती हैं। और अगर ये चीजें जल्द सुधारी नहीं गई तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा। जो पाकिस्तान ने पहले 1971 में देखा था, वो चीजें जो है वो वापस दोहरानी कहीं ना कहीं शुरू कर देंगे वहां के लोग। बिल्कुल ठीक है। अजय, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर देखिए, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की झूठ की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। यानी कि पाकिस्तान को किस तरीके से अब उजागर अब इंटरनेशनल मंच पर भी हो रहा है और एक बार फिर से ऐसा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान जो है वो राफेल को लेकर अलग अलग तरीके से झूठे दावे कर रहा है। इस बीच फ्रेंच नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया के इस झूठ की पोल भी खोलकर रख दी है। फ्रेंच नेवी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान के एक मीडिया आउटलेट की आलोचना की है। फ्रांसीसी नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया द्वारा किए गए उन दावों का खंडन किया जिसमें दावा यह किया गया था कि एक फ्रांसीसी कमांडर मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की हवाई श्रेष्ठता की पुष्टि की और राफेल जेट के नुकसान की बात कही। फ्रांसीसी नौसेना ने इन रिपोर्टों को गलत सूचना करार दिया है और टीवी पर प्रकाशित लेख को भ्रामक बताया है। दरअसल पाकिस्तान की टीवी ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें दावा यह किया गया था कि फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन जैकिवस लाउने ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई मुठभेड़ में पाकिस्तान की श्रेष्ठता की पुष्टि की थी। लेख में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहतर तैयारी में थी और राफेल फाइटर से चीनी J-10C फाइटर की तकनीकी श्रेष्ठता के कारण नहीं गिराया गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान में स्थिति रूसी दूतावास ने पाक मीडिया की जमकर आलोचना की थी और एक बार फिर से यहां पर आलोचना हुई है पाकिस्तान की और साथ ही साथ जो तमाम वादे पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जाते हैं उसका खंडन साफ तौर पर यहां पर हुआ है। यानी कि राफेल पर एक बार फिर से झूठ पाकिस्तान का पकड़ा गया है। एक बार फिर विस्तार से आपको बता दें कि आखिर क्या झूठ बोला गया था पाकिस्तान की ओर से, यानी कि बेनकाब कैसे हुआ है पाकिस्तान। देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। दरअसल अब फ्रांस ने पोल खोल दी है और कई बार ऐसे पोल खुल चुकी है और अब फ्रांस की ओर से अब झूठी खबरें जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही थी उस पर विराम फ्रांस की ओर से लगा दिया गया। फ्रेंच नेवी ने पाकिस्तान की झूठ की पोल खोली है। फ्रांसीसी कमांडर ने पाक के दावे को फर्जी खबर करार दिया है। राफेल पर कैप्टन लाउने का बड़ा बयान सामने आया, किसी भी तरह के प्रकाशन के लिए अपनी सहमति नहीं दी। लेख में व्यापक रूप से गलत और भ्रामक सूचनाएं दी गई है, यह भी कहा गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर इस वक्त आलोचना हो रही है। इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर नई बहस भी शुरू कर दी है। कई लोगों ने इसे पाकिस्तानी मीडिया में भारत विरोधी दुष्प्रचार करार दिया है। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान की हरकत एक बार फिर सबके सामने आ चुकी है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, बार बार पाकिस्तान तो झूठा साबित हुआ है, लेकिन राफेल को लेकर जो दावे किए जा रहे थे अब तो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान किस हद तक झूठ बोल सकता है। देखो पुनीता, एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान ने हर वो कोशिश की जिसके जरिए वो दुनिया को ये बता सके कि हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है। मगर सबसे बड़ी जो चीज थी, सबसे बड़ा खुलासा जो उस वक्त हुआ था वो पाकिस्तान के लोगों ने किया। वो धमाके जो पाकिस्तानी एयरबेसिस में या फिर आप देखें तो जो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की बात की जाए, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की बात की जाए, या फिर आप देखें तो जैश के कमांडर जो है उसके परिवार और उसके जो लड़ाके थे, भाई थे, उसके मारे जाने की खबरों की बात को लेकर की जाए, भारत ने कोई दावा नहीं किया। पाकिस्तान के लोगों ने खुद बताया कि आखिरकार भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। जब कुछ नहीं बन पाया तो एक चीज शुरू कर दी कि हमने राफेल मार गिराए, हमने फाइटर जेट मार गिराए। इन चीजों को लेकर जो है वो बयानबाजियां शुरू की। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सारी साफ होने लगी हैं और पाकिस्तान सरकार किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जो है वो बुरे हाल में थी। पाकिस्तानी सेना का क्या हाल हुआ, कैसे पाकिस्तानी सेना के जो बेस कैंप थे वो उड़ाए गए, कैसे पाकिस्तानी एयरबेसिस जो है तबाह हुए, कैसे पाकिस्तान में टेरर लॉन्च पैड और उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। ये सारी चीजें जो है वो एक एक कर तस्वीरों के जरिए
पोस्ट जो अटैक है और प्री अटैक जो है वो सिचुएशन जो है वो एक एक कर जो है वो दुनिया को सामने पता लगी और खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों ने दिखाई। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो लगातार झूठ फैलाने का काम चल रहा था, जिसको लेकर पाकिस्तान बार बार बयानबाजियां करता था, जिसे लेकर आर्मी चीफ पाकिस्तान के जो है आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल बनाया गया और अब तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाने की तैयारी की गई है। ये तमाम चीजें जो हैं वो खुद एक्सपोज हुई हैं और कई एजेंसीज कुछ दिन पहले या जो है यूनाइटेड स्टेट की एक जो है रिपोर्ट है, उसने ये साफ किया था कि राफेल को लेकर पाकिस्तान ने कैसे झूठ जो फैलाया था और चीन के जो J-35 फाइटर जेट थे, उनको जब उनकी जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं उसमें हैम्पर हुआ, उस पर शेयर बहुत ज्यादा गिर गए थे। और उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं फ्रेंच जो एजेंसी है उसने भी इस चीज का झूठ का जो पर्दाफाश किया और पाकिस्तान का जो झूठ फैलाने का काम चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लगेगा और दुनिया को सच्चाई एक बार फिर से पता चलेगी। नहीं, इसे देखें ना अजय, पाकिस्तान की बदकिस्मती ही कहेंगे, क्योंकि हर बार तो वो अब ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम कितने ताकतवर हैं, पाकिस्तान की छवि कितनी सही है, लेकिन हर बार यानी कि जब जब दावा किया गया, जब जब तमाम तरीके से देखिए जानकारियां जुटाई गई पाकिस्तान की तरफ से कि भारत को कैसे भारत के खिलाफ हम कैसे एजेंडा फैलाएं, लेकिन हर एजेंडे में वो नाकाम साबित हुआ है। और एक बार फिर से राफेल को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान जो कहता है वो ना करता है और जो लगातार भारत को लेकर जो बयान देता है वो सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए देता है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान यही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि सोचिए 1947 से लेकर एक देश जो है वो लगातार इस चीज की कोशिश में लगा रहा कि वो भारत को डिस्टेबलाइज कर सके, नहीं कर पाया। बिल्कुल अजय, देखिए भारत के खिलाफ कितना भी दुष्प्रचार कर लिया जाए, कोई भी प्रोपेगेंडा क्यों ना फैलाया जाए, इसमें पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150